अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं प्रदूषण का एमसीक्यू लगाएंगे। एसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 19 का एमसीक्यू हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन इसको कर चुके हैं। यदि आप अभी तक थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीवीय संगठन नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, अजैविक घटक और जैविक घटक को। अब अजैविक घटक के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, जल, नमी, मिट्टी, गुरुत्व और पोषण आते हैं, जबकि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, सूक्ष्म जीव और मनुष्य को रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन सा एक जैवीय घटक का संगठक नहीं है? तो जैवीय घटक के अंतर्गत वनस्पति, जानवर, जीवाणु, मनुष्य, पशु पक्षी ये सभी आते हैं। तो नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक विरहित पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी, जैव मंडल। पृथ्वी पर सर्वाधिक विरहित पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैव मंडल का है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घास है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। ये इसका फूड चेन सही क्रम होगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बताना है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, घास। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? आदमी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी और मानव। भारत में धारणीय दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, कोयला। भारत के धारणीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक अच्छा स्रोत कोयला है। वायु एक मिश्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? इसका सही आंसर हो जाएगा सौर से। अगर ऊर्जा का स्रोत का सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल देखा जाए तो सौर सेल बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण का एक सर्वोत्तम स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर सेल। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा सी, सूर्य से। सौर ऊर्जा जो होती है वह सूर्य के रोशनी से प्राप्त होती है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर, सूर्य के प्रकाश से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सौर शक्ति से। भूमिगत जल दूषित वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित वाले अजैविक प्रदूषक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक के द्वारा। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। इसका सही आंसर होगा ए, चमड़ा उद्योग से जो होता है औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, स्मॉग। स्मॉग जो होता है उसमें वायु प्रदूषण में से संबंधित है। जबकि अम्ल वर्षा की बात की जाए तो ये जल प्रदूषण से संबंधित है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। बीओडी, अब सबसे पहले बात कर ले हम बीओडी होता क्या है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का अगर लेवल अच्छा हो तो वह जल, बीओडी का लेवल अगर ज़्यादा हो तो वह जल क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। बीओडी का लेवल कम हो तो वह जल शुद्ध जल की श्रेणी में माना जाता है। अब पूछ रहा है बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलीय वातावरण से। जलीय वातावरण को ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि जल शुद्ध है या अशुद्ध है। एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें से पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है। नीचे दिए गए हैं प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो इसमें से सही प्राथमिक उपभोक्ता वो उसको कहते हैं जो मुख्य रूप से शाकाहारी हो। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, चींटी 1 और 2 हिरन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। फूड चेन में मानव है, बताना है कि फूड चेन में जो है मानव का किस उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों श्रृंखला में मानव को रखा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक का कौन सा उत्पादक होता है? इसका सही आंसर होगा डी, हरे पौधे। क्योंकि हरे पौधे किसी पे आश्रित नहीं होते, इन्हें उत्पादक कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सौर ऊर्जा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 78%। निम्नलिखित में से नोबेल गैस में से कौन सा वायु में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेडोन। जबकि हीलियम, आर्गन और नियोन ये सभी नोबेल गैसों में पाई जाती है वायु में। अब है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, बताना है आपको। अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर वातावरण में बात की जाए तो सर्वाधिक
प्रतिशत जो होता है नाइट्रोजन का जो है 78% होता है, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 21% के बराबर होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का जो होता है प्रतिशत सबसे कम होता है, 0.000001 होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उस दरमियान वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, वायु का प्रदूषण करना। वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधे का कार्य नहीं है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी से घुलने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पारा। मिनीमाता रोग जो होता है धातु में पानी में पारा को मिलने से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर होगा डी, टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई और जीवों तथा भौतिक पर्यावरण है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, ये गलत है। और यहाँ कह रहा है कौन सा सही पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हरित पादप जो होते हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम। जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत ऊर्जा दशक पहल की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादक के संदर्भ में परपोषी विषम पोषक उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2 दोनों हो जाएगा। स्वपोषी का स्तर जो होता है उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत घास आते हैं। वही द्वितीय उत्पादक जो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे परपोषी कहा जाता है, जिसे द्वितीय उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? बताना है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने का खतरा ऊर्जा संकट बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है?
बीओडी को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस बीओडी का लेवल अगर ज़्यादा हो तो पानी दूषित होगा, बीओडी का लेवल जितना कम हो पानी उतना स्वच्छ होगा। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण के मापन के लिए उपयोग किया जाता है बीओडी। अब बात करें किसी जलीय क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि इस जल इसका सही आंसर हो जाएगा कि जल प्रदूषित है। बीओडी का लेवल जितना अधिक होगा जल प्रदूषित माना जाएगा और बीओडी का लेवल जितना कम होगा जल उतना स्वच्छ माना जाएगा। और यहाँ पूछा था कि बीओडी की अधिकता का संकेत देती है, तो इसका मतलब है जल जो है प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन से। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों को अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा ए, जीव और वातावरण की। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रकाश ऊर्जा का। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि प्रतिशत में 78% है, जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 21% है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.85% है और हाइड्रोजन की बात की जाए तो यह सबसे कम माना जाता है। हवा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है वो हाइड्रोजन का ही है, जिसका 0.0001% है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत जो होते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, पौधे। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति डैश के शिकार है। इसका सही आंसर होगा वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर घूमती है, इसके कारण ही दिन और रात संभव हो पाता है। और मौसम परिवर्तन होना जो होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट पर जो चक्कर लगाती है उसके कारण ही क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं। और पृथ्वी अगर अपने धुरी पर घूमती है तो इसके कारण दिन और रात होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? इसका सही आंसर होगा सी, जलवायु कारक है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? इसका सही आंसर होगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड में ये वृक्षों की कटाई के रोकने के लिए आंदोलन किया गया था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका सही आंसर होगा ए, एक दिशीय। आज के सेट का आखिरी सवाल, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसका सही आंसर होगा बी, सूर्य का प्रकाश। इस तरह से हमारा पर्यावरण और प्रदूषण का चैप्टर समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर 19 तक इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जा चुका है और साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लास क्रमबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। केमिस्ट्री के क्लास का भी क्रमबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। तो यदि आपको जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।